आज की वीडियो में बात करेंगे हाइड्रेशन एपिसोड 6 के बारे में। इफ इस पहले एपिसोड देखे नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में या बड़े संजय के चेक कर सकते हो। जैसा कि अब तक अपन देखा था कि इनकी बैटल सर्जन के साथ होती है। बैटल खत्म करने के बाद माइको को लगता है जैसे कि इसने यूरी को बचाने के लिए मास्क पहना था, मास्क उसके ऊपर हैवी हो रहा है। लेकिन एक बार के लिए यहाँ से जाने के लिए देखते हैं कि उस सर्जन ने उस बूढ़े अंकल का इलाज करा है या फिर नहीं। तो ये सर्जन कहता है कि जल्दी इन्हें होश आ जाएगा और ये अब खतरे से बाहर है। लेकिन इसकी मास्क वाली बंदी को होता है जुकाम, निकाल के करता है नोजी साहब। ये लोग तो एक बार के लिए ऐसे कल्टी मारते हैं लेकिन है काफी ज्यादा खुश, कितनी ज्यादा क्यूट थी। देखते हुए माइको को भी आता है गुस्सा, के बेबी सी हर किसी की तारीफ वगैरह करने लगती है। अचानक से वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। ब्रिज से होते हुए वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टिल माइको पे वो मास्क इसका हावी होने की कोशिश कर रहा है। इवन इसे दिखाई भी देता है मेरी विल कमजोर हो पा रही है कि मैं यूरी को मार दूंगी। तो जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, दिखता है वही एपिसोड 1 में जो अपन देखा था, स्टोकर जिसके पास था बैट। लेकिन माइको से हटाने के लिए गई, उसके हवा से डोज करता हुआ उसी के होड़ पे मारे खिंचा के बैट। माइको मर जाएगी क्या? एक बार के लिए उस पर ब्लाइंडली शूट करना शुरू करती है और जान बचाते हुए ऊपर शेल्फ के अंदर। मुझे क्या करना चाहिए? माइको में हुई थोड़ी सी मूवमेंट, वो पूरी तरह समझ ही नहीं है, थोड़ा बहुत होश है लेकिन मैं इसको कैसे हराऊं? अचानक से पीछे की तरफ से गोली चलती है, ऊपर लगी और खिंचे खोपड़ी में हेडशॉट। ये आवाज सुनते हुए इसे लगता है जरूर ये तो स्निपर मास्क, वो बास्टर्ड ये बच गया होगा। आइला आइला जल्दी से चकते हैं माइको को और हमें यहाँ से कल्टी मारना चाहिए। जल्दी से लेकिन कल्टी मारी, पीछे की तरफ से आता है वो स्निपर मास्क और ये लड़की कहती है कि आपको उनको पीछा करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम भी उनके साथ हैं। लेकिन स्निपर मास्क कहता है नहीं, मैं फालतू में किसी की चिड़चिड़ी नहीं करना चाहता और ना ही किसी का पीछा करना चाहता। लड़की को आता है गुस्सा, बे तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? तो यहाँ पे अपनी पूरी कहानी फ्लैशबैक शेयर करता है कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था और क्या सब किस्सा है। और ये किस्सा था जब इसका मास्क बिल्कुल सही था, क्रैक वगैरह नहीं आए थे। इसकी मुलाकात हुई एक लड़के से, लेकिन यार उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी इसे मारने की। बिकॉज जब मुलाकात हुई ये तो ब्लाइंडली अपने मास्क के कंट्रोल में था, उसके ऊपर शूट करने के लिए जाता है लेकिन उस लड़के ने नीचे की तरफ अपना हैमर रख दिया था और उसकी तरफ भागा भागा आया, डोज करते हुए इसके अटैक से इसका मास्क उतारने को। अपना मास्क बचाने के लिए मैं जंप तो करा नीचे की तरफ और गलती से उसके पास से फोटो गिर गई और मुझे देख के रो रहा था। मैं भी नहीं जानता यार क्या था, हमारे बीच में कोई कनेक्शन है या फिर मेरा कोई पुराना दोस्त। लड़की को आता है रोना, इतनी इमोशनल कहानी, लेकिन तुमने मास्क क्यों पहना? मास्क मैंने नहीं पहना, मुझे पहनाया गया था, एक लड़की ने मुझे पहनाया था। उसके साथ एक खड़ूस सा बंदा और कह रही थी वो कि मेरा स्टाइल काफी ज्यादा धांसू है, तुझ पे ये स्ट्रॉन्ग वाला मास्क जचेगा, और बदले मुझे गन भी दी थी। और इस सब के बाद मैं मास्क के कंट्रोल में हो गया। काफी टेरिफाइंग सिचुएशन थी। लेकिन एक छोटा सीन उस मास्क वाली लेडी का भी दिखाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे काफी सारे गोड होने वाले हैं, लेकिन गोड तो कोई एक ही बनेगा, तो मुझे लगता है बंदूक लेके मुझे ही रास्ते में विकेट उड़ानी पड़ेगी। काफी मजा आएगा। ये खुद भी बंदों को मारने के लिए जाने वाली है। छोटा सा एंगल जाता है यूरी की तरफ जो कि आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन माइको को आउट ऑफ कंट्रोल और नीचे की तरफ गिरती है। अरे तुझे क्या हो गया, कुछ तो बोल। तभी पीछे की तरफ से एक और मास्क वाला बंदा हमला करने को शूट करके हेडशॉट। तुम यार सच में इनक्रेडिबल हो, तुम्हारे पास कोई मास्क की पावर नहीं है लेकिन फिर भी तुम इनक्रेडिबल हो। तुम्हारे पास जो स्किल है हद से ज़्यादा हयात है। यार मैं तुमसे हर बार छुपाती जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने तुम्हें बचाने के लिए मास्क पहना उस सब के बाद मैं सोच रही थी मेरी विल पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी विल कमज़ोर होती जा रही है और मैं मास्क के कंट्रोल में होती जा रही हूँ। मैं यार चाहती थी कि जब तुम्हारा भाई हो जाए उसके बाद मैं चली जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है ये टाइम आ चुका है और करने के लिए कुर्बानी सोचती है कि उससे पहले मैं तुम्हें मारूँ हावी हुए मास्क, उससे पहले मैं सुसाइड करके कमिट कर लेती हूँ, तुम्हारा तब बच जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी मरने नहीं दूंगी। पकड़ती है अचानक से मास्क हुआ हैवी। लेकिन फिर भी इसकी विल अपने आप को से कंट्रोल कर रही थी, जिसे देखते हुए इसकी कमांड्स जो भी आई थी सही तरह प्रोसेस नहीं कर रही थी और होती है थोड़ी सी ग्लिच। काफी सारे कमांड्स एक बार में आई, प्रोसेस नहीं कर पाई, इसलिए सिस्टम को हाइबरनेट करना पड़ेगा। और माइको होती वहीं पे बेहोश। माइको क्या हुआ? तभी पीछे की तरफ से आती है वो मास्क वाली लड़की एंड कहती है मेरे ऊपर शूट मत करना बिकॉज इस सेल्फ डिफेंस मास्क होने वाला है। इफ इन केस तुम मेरे ऊपर शूट करोगी तो बदले में तुम खुद ही शूट हो जाओगी एंड क्वाइट डेंजरस फॉर यू, ठीक है ना? तुम मुझे अपनी दोस्त मान सकती हो। इसके अलावा ये भी कहती है कि तुम्हारी ये बंदी है, इसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं एंड 2 घंटे बाद ये पूरी की पूरी मास्क के कंट्रोल में हो जाएगी। देखते हुए पूछती है यार कोई तुम मदद करो ना। कहती है ऐसे मदद करने का क्या इलाज है? मैं एक सजेशन दे सकती हूँ,
अगर तुम वो बन सकती हो जो कि गॉड लेवल के पास पहुंचने वाली है, तो तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो और तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो सकता है, अदर देन तुम इसे खो या फिर तुम इसे मार दो या फिर ये तुम्हें मार दे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि गॉड बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। गॉड बनने के लिए तुम्हें चाहिए एक इमोशनलेस मास्क, जिसके लिए तुम्हें 30 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इन द सिमिलर मैनर रखती है इसे अंदर की तरफ। तुम यहाँ पे रेस्ट करो और मैं जाके लेके आती हूँ। एक बात और कि उस मास्क वाली लड़की ने बताया था कि वो गार्डियन ऑफ एंजल होने वाली है एंड तुम्हें गॉड तो बन जाऊंगी, इसे कंट्रोल भी कर दूंगी, लेकिन आखिर में तुम्हारी काफ़ी खतरनाक लड़ाई होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, इवन तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तुम्हारा समझौता है, लेकिन माइको को है बचाना जरूरी, चाहे मेरी ही जान क्यों ना चले जाए, बिकॉज इसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं भी इसके लिए कुछ करूँगी। इसे रूम में रख के आगे की तरफ जाती है ब्रिज से होती हुई, लेकिन ब्रिज की दूसरी तरफ से आ रहे थे स्नीपर गन और ये लड़की। अली हमें किसी की आवाज़ आई है और आ जाते इसी रूम के अंदर। ओह ये हाइबरनेट के अंदर है। जैसे ही गॉड लेवल के पास पहुंचने वाली थी, इसके दिमाग को कंट्रोल करते हुए अंदर की तरफ जाती है। देखा कि इसकी विल काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रही थी। पीछे की तरफ से मास्क के कंट्रोल भी आया इसका गला घोटने को। निकालती अपनी गॉड वाली पावर, अब दफा हो जो मेरे पास गॉड लेवल के पास पहुंचने वाली हो, तुम्हारी बात अच्छी वाली लगा दूंगी और मैं तुम्हें मॉडिफाई करती हूँ कि तुम्हें हाइबरनेट होने के बाद वापस से सारे का सारा कंट्रोल दे देना है विल को, और तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। इन द सिमिलर मैंने जैसा कि एक कमांड दी थी एक गॉड ने, तो सारी सारी कमांड एक्सेप्ट होती है और आती वापस होश में है और मुझे लगता है ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यूरी की बात की है तो फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच जाती जहाँ पे से मिलना था मास्क। चढ़ना है ऊपर की तरफ, ऊपर पड़ा है बिल्कुल सारा भारी का सामान रखते हैं नीचे की तरफ, बिकॉज काफ़ी पतली सी पैड़ी है। चलिए चलिए चलिए, लेकिन पीछे की तरफ से आया एक और बंदा मास्क वाला, इसकी वाट लगाने को पूरी हफड़ी तफड़ी में ऊपर तक चलती है, लेकिन वो बंदा भी यहाँ पे आ गया, रखा नीचे की तरफ। इसके पास है इंजेक्शन जो कि इसको खोप खोप के मार देगा। अब चिल्लाती है कोई तो मुझे बचा लूं। इवन से पापा को ये भी दिखाया जाता है कि इसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के माइको को भी होश आया। अब मैं नहीं जानता यार माइको सुपरमैन बन के यहाँ पे बचाने के लिए आएगी, बिकॉज इतने में तो ये इसकी फिगर लगा लेगा या फिर इमोशनलेस मास्क पहन लेगी, मैं भी नहीं जानता क्या कपड़ी कपड़ी होगी। देखने वाला बनता है इसका अगला एपिसोड कि यूरी और माइको का जन्म साथ रहेगा या फिर नहीं। तो और भी इसके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और छोटे से लाइक भी कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा। एंड बाय बाय।